Hey guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss from 10th section chapter number 3 metals and non metals। तो यहाँ हम आ गए थे enrichment of ores और मेथड्स ऑफ या फिर टेक्निक्स ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कि कैसे हम ओर्स को गैंग से अलग करके अलग निकाल के फेंक डालते हैं। ठीक है, कैसे हम ओर को अलग करते हैं गैंग से, गैंग को फेंक डालते हैं क्योंकि गैंग तो इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, ओर के अंदर मेटल ज्यादा होता है, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ओर के अंदर परसेंटेज ऑफ मेटल क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, गैंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज होती है, वो किसी काम का नहीं होता है, उसको निकाल फेंक डालते हैं गाइस। तो इसमें सबसे पहला जो इसमें कई मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला मेथड हमने पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, देन फ्लोटेशन एंड लास्ट इज केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोलिक वॉशिंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोलिक वॉशिंग। और ग्रेविटी सेपरेशन भी हम इसको बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल्ड इट ग्रेविटी सेपरेशन। अभी बताते हैं ग्रेविटी सेपरेशन गाइस इसको क्यों बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन इसको क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जहां भी साइंस के अंदर हाइड्रो वर्ड आ जाए ना तो बात समझ जाना गाइस, वो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। किससे, वाटर यानी कि जल यानी कि पानी से रिलेटेड है। इसका मतलब सेपरेशन होगा, और गैंग से अलग होगा, और गैंग से अलग होगा, और गैंग से अलग होगा। ठीक है, और गैंग से अलग होगा, किसकी हेल्प से होगा, वाटर की हेल्प से होगा। ठीक है, किसकी हेल्प से होगा, वाटर की हेल्प से होगा। अब इसमें ग्रेविटी सेपरेशन भी बोला है। देखो इसमें क्या किया जाता है, स्लोप बनाया जाता है। देखो जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा स्लोप बना हुआ है। ठीक है, तो जिसमें क्या किया जाता है, यहां से क्या किया जाता है, यहां से क्या किया जाता है, और प्लस गैंग का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, वो डाला जाता है। ठीक है, यहां से डाला जाता है, और पीछे एक वाटर टैंक मैंने दिखा रखा है, यहां से इस स्लोप से पानी आ रहा है। ठीक है, और यहां से जो हमने मिक्सचर डाला वो मिक्सचर यहां आता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसर होते हैं, हैवी होते हैं, किसके कंपैरिजन में, और पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉरी, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, गैंग के। गैंग वाले पार्टिकल्स हल्के होते हैं, तो वो पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाते हैं। गैंग पार्टिकल्स कहाँ आ जाते हैं, पानी के बहाव के साथ, इस जो नीचे बीकर टाइप मैंने रख रखा है इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है यानी कि और पार्टिकल्स, वो यहाँ कहीं रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे ये रुके हुए हैं। ठीक है, तो इस सेपरेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिससे हम क्या करते हैं, और को गैंग से अलग करते हैं गाइस। तो यही मैंने लिखा है, इन दिस मेथड क्रस्ट दी ओर्स। सबसे पहले तो ओर को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, बिल्कुल जैसे बोल देते हैं ना, अपनी भाषा में बोल देते हैं, पीस देते हैं बिल्कुल और गैंग को। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वॉश दी क्रस्ट और विद वाटर। उसके बाद इसको वाटर के साथ वॉश करते हैं, जैसे कि यहाँ किया गया है। देखो स्लोप है ना, इसलिए ग्रेविटी के लिए बोला गया है, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन भी इसको बोलते हैं, क्योंकि अर्थ की तरफ इसका स्लोप है। ठीक है, तो पानी किस तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, वाटर किस तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद क्या हुआ, इफ ओर इज डेंसर देन गैंग। ठीक है, अगर और जो है गैंग से डेंसर होगा तो क्या होगा, यानी कि और जो है भारी होगा किससे, गैंग से, देन गैंग इज वॉश्ड अवे एंड और रिमेन्स बिहाइंड। तो गैंग क्या हो जाएगा, वॉश्ड अवे हो जाएगा, जो यहाँ नीचे आ गया, वाटर के साथ जो नीचे आ गया है। ठीक है, और गैंग कहाँ आ गया है, नीचे आ गया, और कहाँ रह गया है, यहां रह गया, ऊपर देखो ये रह गया। ठीक है, इस तरह से कौन से और इससे सेपरेट किए जाते हैं, जैसे टिन हो गया, लेड हो गया। ठीक है, ये तो कुछ ही नाम मैंने बोले हैं, और भी काफी हो सकते हैं। इसके बाद इसको गोल्ड की रिफाइनिंग के अंदर भी इस मेथड को यूज किया जाता है। गोल्ड की रिफाइनिंग के लिए भी इस मेथड को काफी बार गाइस क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है गाइस, देखो आपको ये एक मशीन सी पूरी दिखाई दे रही है। देखो एक दो एक्सल्स दिखाई दे रहे हैं, एक एक्सल ये और दूसरा एक्सल ये। ठीक है, उसके ऊपर एक बेल्ट सी नजर आ रही है आपको। ठीक है, जैसे चक्की का एक बेल्ट होता है ना, चक्की वाला, ऐसा एक बेल्ट आपको नजर आ रही है, और ऊपर एक कुप्पी लगा रखी है, जैसे तेल वाली कुप्पी होती है ना, ऐसे कुप्पी लगा रखी है। तो इससे क्या करते हैं, और गैंग का मिक्सचर, और प्लस गैंग का मिक्सचर इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, यहां से डालते हैं तो वो होते हुए नीचे की तरफ आता है और इस बेल्ट के ऊपर आता है। तो ये जो पहले वाली बेल्ट है, बेल्ट नंबर 1 जो है, वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है,
और दूसरे वाली बेल्ट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं बनी होती है। तो इसके ऊपर जब हम ओर और गैंग का मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो मिक्सचर यहाँ तक आता है और यहाँ आने के बाद ये जो आपकी एक्सल है, ये एक्सल जो कैसी है, मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है, ये क्या कर लेती है, और जो कि आपके मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो और इकट्ठा यहाँ हो जाता है, ठीक है, और गैंग किधर आ जाता है, इधर अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, किस पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैग्नेटिक सेपरेशन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है, दैट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने बताया अभी कैसे काम करता है, अप्लाइड व्हेन बोथ ओर एंड गैंग हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इसको अप्लाई हम कब कर सकते हैं, इसको अप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब ओर और गैंग दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो। अगर दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ एक जैसी होती तो दोनों एक ही तरफ होते, तो सेपरेशन तो होता ही नहीं गाइज, ठीक है। बड़ा ही समझने का बड़ा ही आसान तरीका है इसको, ठीक है। तो दोनों ही एक ही तरफ होते तो सेपरेशन थोड़ा ही होता है। सो इसके लिए कंडीशन मैंडेटरी है, मस्ट है कि दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इससे जैसे और हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैग्नेटाइट का और फाइंड आउट करते हैं, और भी काफी करते हैं गाइज, तो मैग्नेटाइट एटसेट्रा मैंने इसके लिए डाल दिया है। नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। तो इसके अंदर कैसा होता है गाइज, क्या होता है इसके अंदर, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन, तो जाहिर सी बात आप जानते ही हैं किसका होता है, और का सेपरेशन होता है गैंग से, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक आपने पहले भी पढ़ा होगा। हाइड्रोफिलिक वर्ड जो आया है रिलेटेड, फिलिक मतलब लव, और हाइड्रो मीन्स वाटर, तो वाटर लविंग, ठीक है। इसका मतलब ऐसी चीजें जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, तो वो कौन सी होती है, हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, फोबिक मतलब डर, ठीक है, एक तरह का डर, और हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। एक तो पानी के मित्र, हम ये बोल सकते हैं एक वाटर के दोस्त और एक वाटर के दुश्मन, दो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। इनको सेपरेट आउट किया जाता है, ठीक है, एक और होगा और दूसरा गैंग होगा। अभी आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सल्फाइड ओर्स को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने जिंक के लिए भी एग्जाम्पल लिखा होगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो होता क्या है, अभी देखिए ध्यान से, इसके अंदर होता क्या है, देखो हमारे पास, देखो एक बीकर है या फिर एक बड़ा सा कोई बर्तन है, जिसके अंदर देखो यहाँ ये आपको पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया है, पाइन ऑयल है इसके अंदर और वाटर है, मिक्सचर है इसके अंदर पाइन ऑयल और वाटर का। अब यहाँ इसके अंदर और गैंग का मिक्सचर हम डालते हैं, ठीक है। जो और पार्ट है ना वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। और क्या है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरता है, वाटर के साथ है, वाटर के अंदर इसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, वाटर के अंदर डिसोल्व नहीं होगा, और तो ऊपर ही रह जाएगा। नीचे क्या है, अब जो दूसरा क्या है, गैंग क्या है, हाइड्रोफिलिक होगा। गैंग कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि वाटर लविंग होगा, तो वो पानी के साथ घुल जाएगा। तो यहां से हम क्या कराएंगे, एयर पास आउट कराएंगे, इस पाइप से एयर अंदर आएगी, ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे छेद होंगे, जो क्या होगा उनसे एयर इस मिक्सचर के अंदर आएगी, और फिर इसको घुमाएंगे ऐसे, जैसे दूध बिलोने वाली मशीन घूमती है ना, तो वैसे घूमेगी, जिससे क्या होगा, झाग बनेंगे। तो और क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो वो घुलेगा नहीं, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, और गैंग क्या चला जाएगा, गैंग कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, इस मिक्सचर के साथ, पाइन ऑयल और वाटर के मिक्सचर के साथ। और क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फ्रोथ बन जाएंगे, झाग बन जाएंगे, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम फ्रोथ फ्लोटेशन रखा है। तो और सेपरेट आउट हो जाएगा गाइज, और क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज केमिकल रिफाइनिंग और लीचिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें और क्या होता है, सोल्यूबल होता है और गैंग इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। और इसको किस में किया जाता है, इट इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल में इसको किया जाता है। एक सिलेंड्रिकल प्रेशर का एक वेसल होता है, ठीक है, जिसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसमें इसको किया जाता है, ठीक है। जिसमें और को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल सोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अभी रिएक्शन से दिखाता हूँ, जैसे जिंक है, ऑक्सीजन और
किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है और साथ में वाटर दे रहा है और साथ में सल्फर दे रहा है। तो यहाँ देखना गाइज ये क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक का क्या बन गया, जिंक मेटल है ना, जिंक मेटल का क्या बन गया, सोल्ट बन गया। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर ये होता है गाइस। ठीक है, ऐसे और को सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे गाइस, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहें।